हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल किशन्स कॉन्सेप्ट एकेडमी। आज से हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम सभी चैप्टर्स को क्लास 10th के बहुत इन डेप्थ पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से सभी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और उनके सभी न्यूमेरिकल्स फ्रॉम एनसीईआरटी एंड आरएस अग्रवाल को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आई होप कि आपको इस सीरीज में किसी भी चैप्टर में कोई डाउट ना हो। फिर भी अगर डाउट रहता है तो यू कैन सेंड मी योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन और थ्रू द व्हाट्सएप डायरेक्टली टू मी, और मैं उनको अपकमिंग वीडियोस में वीडियो सॉल्यूशन आपको दे दूंगा और उसको मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला चैप्टर जो मैंने लिया है इस सीरीज का वो है पॉलिनोमियल, और हम समझेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कोशिश करेंगे कि कोई भी डाउट ना रहे आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पॉलिनोमियल को सबसे पहले उसके डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली में ये डेफिनेशन क्या कहता है। तो जैसा कि डेफिनेशन कहता है, अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन consisting of variables and coefficients combined using only the operations of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponents, right? तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एक ऐसा रिटन एक्सप्रेशन जिसके अंदर कांस्टेंट्स हों, वेरिएबल्स हों और मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो, है ना? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, राइट? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ए बी सी जो हैं ये सभी क्या हैं? ये सभी कांस्टेंट्स हैं जिन्हें हम इंटीजर भी बोल सकते हैं, राइट? तो ए कॉमा बी कॉमा सी आर व्हाट? आर इंटीजर्स या कांस्टेंट्स, ठीक है ना? कांस्टेंट्स। तो ये इंटीजर्स हुए या कांस्टेंट्स हुए। अब यहां पर ये जो x है ये है वेरिएबल, है ना? वेरिएबल है। और प्लस प्लस ये जो है ये मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, राइट? सो आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके अंदर वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, राइट? अब पॉलिनोमियल्स जो हैं वो खुद एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना? तो पॉलिनोमियल क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो कई तरह के हो सकते हैं ना, लेकिन उनमें से एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस को ही हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, राइट? तो वो कंडीशंस क्या हैं वो हम समझते हैं। देखिए कंडीशंस क्या है जिससे हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, वो इस डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि एक पॉलिनोमियल जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है अभी हमने समझा। आगे ये ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कंसिस्ट करता है क्या? वेरिएबल एंड कोफिशिएंट्स। वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स, देखिए कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? जो वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट्स होते हैं उन्हीं को कोफिशिएंट कहा जाता है। जैसे मैंने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है ना? ये वेरिएबल्स है। x इज द वेरिएबल ऑफ दिस पॉलिनोमियल ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इन वेरिएबल के साथ जो a और ये b लिखा हुआ है ये कांस्टेंट्स तो हैं, लेकिन इनका एक नाम होता है और वो होता है कोफिशिएंट, राइट? तो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट्स आते हैं लिखे हुए उन्हीं को हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर क्या होता है? वेरिएबल्स होते हैं और कोफिशिएंट्स होते हैं जो कि कंबाइंड होते हैं किससे? यूजिंग ओनली द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स, राइट? तो यहां पर ये कह रहा है कि पॉलिनोमियल जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो जिनके अंदर वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स होते हैं जो कि
एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं, किससे? मैथमेटिकल ऑपरेशन से। कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो एडिशन, देखो यहां पर ये रहा एडिशन, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था ax² प्लस bx माइनस का c। तो यहां पर ये माइनस साइन भी आ गया, तो एडिशन भी आ सकता है, सब्ट्रैक्शन भी आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन तो है ही। ax² के बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन है ना, a इंटू x²। तो ax² इज होल्डिंग द मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। फिर लास्ट में क्या कह रहा है? नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स, राइट। नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स, इसका क्या मतलब है? देखिए, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और मैथमेटिकल ऑपरेशंस का कॉम्बिनेशन हो, उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं, राइट। तो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसको मैं पॉलिनोमियल कह सकता हूं। लेकिन पॉलिनोमियल कहलाने के लिए, देखिए एक्सप्रेशन तो कैसा भी हो सकता है ना, एक्सप्रेशन तो कैसा भी हो सकता है, लेकिन एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं, उसकी एक कंडीशन है, और वो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स, है ना। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? पावर। जैसे मैंने लिखा a की पावर n, तो यहां पर ये जो n है ये एक्सपोनेंट कहलाता है ना, ये एक्सपोनेंट कहलाता है। और ये जो a है ये बेस कहलाता है, राइट। तो यहां पर हमने देखा कि ये जो x है इसकी पावर जो है वो 2 है ना। तो x की पावर 2 मतलब x तो हो गया बेस, और ये जो 2 है ये एक्सपोनेंट है ना। तो ये जो x है जो कि बेस है, तो बेस जो है वो हमने वेरिएबल लिया है, तो x इज अ वेरिएबल और उसकी पावर जो है वो 2 है। वैसे ही हम यहां देखें तो इस x की पावर क्या है? कुछ दिख नहीं रहा, इसका मतलब क्या है? 1 है, तो इसमें 1 है, राइट। अब देखो यहां पे गौर से देखो तो ये जो c है ये एक्चुअली में कांस्टेंट है अकेला, लेकिन इसके साथ भी x है जिसकी पावर 0 है। हमें पता है किसी भी चीज की पावर 0 बराबर 1 होता है, तो हमने यहां पर x की पावर 0 को शो नहीं किया था, क्योंकि x की पावर 0 तो 1 ही होता है, तो हमने उसको नहीं लिखा, है ना। इसीलिए ये जो c था वो अकेला दिख रहा था हमें, राइट। तो यहां पर आप गौर से देखें कि x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, x की पावर 0 है, राइट। ये सभी जो हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनमें कोई भी नेगेटिव इंटीजर नहीं है, राइट। 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट नंबर ले सकते हैं, लेकिन वो सब कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, है ना। और 0 से लेकर 0, 1, 2, 3 और अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी तक ये जो पूरे सेट ऑफ द नंबर्स होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। यानी इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर सिर्फ और सिर्फ एक होल नंबर हो सकती है, तभी मैं उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहूंगा, राइट। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या है, फिर से हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स होते हैं, और वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन से कंबाइन किए जाते हैं, और उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है, या फिर ये कह सकते हैं कि उनकी पावर एक होल नंबर होती है, ठीक है। तो ऐसे एक्सप्रेशन को ही हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे या जनरल फॉर्म देखेंगे, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि एक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? देखिए जनरली हम देखें तो पॉलिनोमियल जो होता है एक सिंगल वेरिएबल में लिखा जाता है, राइट। तो सिंगल वेरिएबल का जो पॉलिनोमियल है उसको जनरली अगर मैं लिखूंगा तो मैं p से डिनोट करता हूं पॉलिनोमियल को, राइट। p से क्या डिनोट किया जाता है? पॉलिनोमियल को। लेकिन
अब पॉलिनोमियल में हमें पता है कि भाई एक वेरिएबल होता है। अगर मैं कहूं कि पॉलिनोमियल इन अ सिंगल वेरिएबल अगर मैं लेता हूं तो वो वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकता हूं, लेकिन एक वेरिएबल लेना है हमें। आइदर जो पूरा पॉलिनोमियल होगा वो एक्स में होगा या वाई में होगा या जेड में होगा, किसी में भी हो सकता है लेकिन सिंगल वेरिएबल होगा, राइट। तो अगर मैं कहता हूं कि P स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल तो इसके ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं x। तो ये जो P ब्रैकेट x लिखा हुआ है ये हमें क्या बताता है कि जो पॉलिनोमियल अभी हम पढ़ेंगे या हम बनाएंगे पॉलिनोमियल, वो एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके अंदर जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा, x होगा, राइट। तो हम देखते हैं Px इज इक्वल टू, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसके अंदर x वेरिएबल से वो पूरा पॉलिनोमियल बना होगा। तो यहां पर जो पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है a n x की पावर n प्लस a n माइनस वन x की पावर n माइनस वन प्लस a n माइनस टू x की पावर n माइनस टू प्लस डॉट 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 x प्लस a जीरो, है ना। और मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x की पावर जीरो, राइट। तो ये जो है ये पूरा एक जनरल फॉर्म बन गया किसका, पॉलिनोमियल का, राइट। तो यहां पर हमने देखा कि ये जो px है दैट स्टैंड्स फॉर द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, राइट। और उसको हमने लिखा a n x की पावर n प्लस a n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस a n माइनस टू एक्स की पावर n माइनस टू प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे ऐसे लिख दें a वन एक्स वन प्लस a जीरो और x जीरो। तो ये जो पूरा बना ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म, एक जनरल फॉर्म बन गया किसका, पॉलिनोमियल px का, राइट। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि भाई ये जो a है ना, वेयर a जो है वो क्या है, वो कॉफिशिएंट्स है ना, है ना, कॉफिशिएंट्स है, राइट। a जो है वो क्या है, कॉफिशिएंट्स है ना, इसको कोएफिशिएंट्स भी बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया a जो है हमारा वो क्या है, कॉफिशिएंट है। और इसमें ये जो n है, n ये क्या है, n जो है हमारा ये एक्सपोनेंट्स है ना। लेकिन कैसा एक्सपोनेंट, n जो है ये कैसा एक्सपोनेंट है, नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट, है ना। n जो है वो क्या है, नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट है। और ये जो a है, a n माइनस वन है, a जीरो है, ये सब क्या है, ये सब कोफिशिएंट्स है ना। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं a n कॉमा a n माइनस वन, a n माइनस टू, है ना, डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है, ये सब कोफिशिएंट्स हैं, राइट। अब इसमें ये जो a n है ना, a n ये लीडिंग कॉफिशिएंट है, a n जो है ये लीडिंग कॉफिशिएंट है, लीडिंग कॉफिशिएंट। अब भाई ये लीडिंग कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी अगर मैं पॉलिनोमियल लिख रहा हूं तो उसमें जो सबसे पहला टर्म होता है, सबसे पहला a n जो होता है ये जीरो नहीं होना चाहिए, a n बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब a n डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, है ना। तो क्यों, क्योंकि अगर a n जो है वो जीरो हो जाएगा तो पॉलिनोमियल का जो नोमेनक्लेचर है वो चेंज हो जाएगा, है ना। पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, वो आगे हम समझेंगे कैसे चेंज हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म देख रहे हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जो a n है ये एक लीडिंग कॉफिशिएंट है और इसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, राइट। बाकी हमने देखा a n माइनस वन, a n माइनस टू, डॉट डॉट डॉट, ये a1 a0 ये सब क्या है, ये सब कॉफिशिएंट्स हैं। n जो है ये हमारा क्या है, ये नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट है और a n लीडिंग कॉफिशिएंट है। और ये जो x दिख रहा है, x ये हमारा वेरिएबल्स है ना, या वेरिएबल है, राइट। x जो है वो वेरिएबल है।
अब यहाँ पर ये जो लिखा है इसको हम जनरली अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखिए, कोई भी पॉलिनोमियल px जब लिखा जाता है तो वो एक्चुअली में जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, और ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये भी पी एक्स है। तो ये जो दोनों मैंने एक्सप्रेशन लिखा है इन्हें मैं पॉलिनोमियल कह सकता हूं। और आप गौर से देखें तो यहां पर ये जो ए बी सी डी ये सभी कांस्टेंट्स हैं, राइट। यहां पर ए बी सी डी ये सभी कांस्टेंट है और x जो है वो वेरिएबल है। और आप गौर से देखें तो x की जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है। 3 है तो सबसे पहले 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, है ना। उसी तरह से यहाँ पर 2 है तो सबसे पहले 2, फिर 1, फिर 0। तो इस तरह से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। तो कोई भी पॉलिनोमियल अगर लिखा जाएगा तो वो कैसे लिखा जाएगा? इन डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा जाएगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इसी तरह से लिखे जाते हैं। तो उसी चीज को यहाँ जनरल फॉर्म में दिखाया गया है कि सबसे पहले ए एन जो है मतलब सबसे बड़ा, है ना, ए एन जो है जो सबसे बड़ा है, जो सबसे पहले आएगा, उसके साथ जो वेरिएबल है एक्स की पावर एन जो है वो सबसे बड़ा होगा। फिर उसके बाद एक एक घटता जाएगा और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता जाएगा कहां तक? जब तक उसकी वैल्यू क्या नहीं हो जाए? 0 नहीं हो जाए। तो लास्ट में जो n की वैल्यू है वो क्या हो गई? 0 हो गई। और ये 0 तो फिर ये हट जाता है, फिर इसीलिए a0 अकेला आता है, राइट। तो इस तरह से कोई भी पॉलिनोमियल को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। तो यही है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो पॉलिनोमियल का होता है उसके अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल के अलग अलग नोमेनक्लेचर होते हैं, मतलब अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो वो कैसे जाने जाते हैं वो अब हम देखेंगे, है ना। तो पॉलिनोमियल के नेम्स होते हैं एज पर इट्स डिग्री, है ना। तो अब डिग्री क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, ये सब हम देखेंगे और पॉलिनोमियल के नोमेनक्लेचर कैसे लिखे जाते हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू। तो देखिए, अब हम देखेंगे कोर कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, राइट। पॉलिनोमियल जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हम देख चुके हैं, है ना। अब हम देखेंगे कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर पॉलिनोमियल बनता है, राइट। तो देखिए, सबसे पहला है टर्म्स। क्योंकि पॉलिनोमियल जो है ये अपने नाम में अपने मतलब को छुपा कर रखता है। देखो, हमने लिखा पॉली और नोमियल। पॉलिनोमियल जो है वो दो टर्म से मिलकर बना है ना। पहला पॉली मीन्स क्या होता है? पॉली मीन्स होता है मैनी, और नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स। यानी पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें बहुत सारे टर्म्स को कंबाइन किया जाता है विद द मैथमेटिकल ऑपरेशन, तब जाके उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो बात आती है कि भाई ये टर्म्स क्या हैं, है ना। तो देखिए, अगर मैं कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूं, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा ए एक्स प्लस बी या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे हैं मैंने और ये दोनों ही पॉलिनोमियल्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि देखिए, ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। कौन सा? इसमें कोफिशिएंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, राइट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, है ना। और जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो एक्सपोनेंट यानी पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो मैं इन दोनों ही एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल बहुत आसानी से कह सकता हूं, ठीक है। अगर ये ऐसे होता, फॉर एग्जाम्पल ए एक्स की पावर -2 प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को मैं पॉलिनोमियल नहीं कह सकता था। क्यों? क्योंकि एक्स की पावर जो है वो एक नेगेटिव इंटीजर आ गया और हेंस अब मैं इसे पॉलिनोमियल नहीं कह सकता, राइट, है ना। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस को, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को मैं पॉलिनोमियल नहीं कह सकता। और भी इसके एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे, बट फिलहाल हम समझते हैं कि जो कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल होते हैं वो क्या क्या होते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे टर्म्स। तो टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे चंक्स को हम टर्म्स कहते हैं किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में।
जिसमें जो वो चंक्स होते हैं वो मैथमेटिकल ऑपरेशन से सेपरेट होते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल इस एक्सप्रेशन में मैं देखूं तो यहां पर ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है प्लस, और ये दूसरा मैथमेटिकल ऑपरेशन है प्लस। इन दो प्लस साइन ने ये और ये इन तीनों को अलग अलग किया है, सेपरेट किया है, राइट। तो ये जो तीनों सेपरेट एक्सप्रेशंस हैं, स्मॉल एक्सप्रेशंस, इन्हीं को मैं क्या कहता हूं, इन्हीं को मैं टर्म्स कहता हूं। तो ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, और ये टर्म 3 है, राइट। तो समझ में आया। टर्म्स क्या होते हैं, वो छोटे चंक ऑफ एक्सप्रेशंस जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन से सेपरेट किए जाते हैं इन एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। सो दीज small expressions which are separated by the mathematical operations are called as terms, right। तो ये जो algebraic expression है इसे मैं polynomial कह सकता हूं, और इस polynomial के अंदर कितने terms हैं, 1 2 3, 3 terms है। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि क्या ये polynomial है, yes it is, क्योंकि इसमें भी वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल है और कांस्टेंट्स हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। लेकिन इसके अंदर जो पावर है x की वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये एक पॉलिनोमियल कहला सकता है। अब बात करते हैं कि ये कितने टर्म्स का पॉलिनोमियल है। तो भाई यहां पर एक ही प्लस साइन है और इस प्लस साइन ने इसको और इसको सेपरेट किया है, तो भाई ये एक टर्म होगा और ये दूसरा टर्म होगा। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसके अंदर 2 टर्म्स हैं, राइट। तो इस तरह से n नंबर ऑफ टर्म्स से मिलकर कोई भी एक पॉलिनोमियल बन सकता है। तो पॉलिनोमियल तो भाई कितना बड़ा भी हो सकता है, उसमें बस डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा होना चाहिए। जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर जो है वो कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, बस वो पॉलिनोमियल बन जाएगा और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स तुम कितने भी लिख लो, राइट। तो इस तरह से इनको हम टर्म्स कहते हैं, राइट। क्लियर है। अगला जो कंपोनेंट है वो है डिग्री, ठीक है। डिग्री क्या होती है, देखिए हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा ax² प्लस bx प्लस c। ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें कांस्टेंट्स हैं, वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर है और मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो ये एक पॉलिनोमियल है, राइट। क्योंकि जो वेरिएबल की पावर है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है या होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। अब बात आती है कि इसमें कितने टर्म्स हैं, तो अभी पता है हमने अभी पढ़ा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 3 टर्म्स का एक पॉलिनोमियल है, राइट। अब इसमें जो वेरिएबल होते हैं उसकी जो पावर होती है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी जाती है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के एवज में जो सबसे पहला टर्म होता है वो सबसे बड़ा पावर होल्ड करता है, यानी ये जो फर्स्ट टर्म होगा इसकी जो वेरिएबल की पावर होगी वो सबसे बड़ी होनी चाहिए, है ना। और सबसे बड़े पावर को ही हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसे हम पॉलिनोमियल कह रहे हैं, इसके फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 है, और 2 ही सबसे बड़ी पावर होगी, क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है उसमें सबसे पहला टर्म ही सबसे बड़ा पावर होल्ड करता है, राइट। क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है तो सबसे पहला तो सबसे बड़ा होगा, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, एंड सो ऑन, इस तरह से चलता है। तो सबसे पहला टर्म में जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, 2। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है, 2 है ना। इसी तरह से अगर ये लिखा होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें जो सबसे पहला टर्म है उसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर है 3, यानी ये जो वेरिएबल होल्ड कर रहा है पावर 3, विच इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। तो यहां पर जो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है वो कितनी है, 3 है, राइट। समझ में आ गया। तो डिग्री क्या होती है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। सो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। अब इन डिग्रीज के अकॉर्डिंग
हम पॉलिनोमियल का नोमेनक्लेचर करते हैं, राइट। तो वो अब देखते हैं कि डिग्री के अकॉर्डिंग इनके नाम कैसे रखे जाते हैं। तो देखो, पॉलिनोमियल्स जो होते हैं उनकी डिग्री जो होती है वो क्या होती है, उनके वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर या सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है पावर की, वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है। और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ही डिसाइड करता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे और उस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा कि भाई मान लो पहला मैंने लिया कि एक ऐसा पॉलिनोमियल लेता हूं जिसकी डिग्री 1 है, तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मैं रिप्रेजेंट करूंगा ऐसे ax प्लस बी करके, राइट। तो यहां पर मैंने देखा ax प्लस बी जो है वो एक पॉलिनोमियल है जिसमें डिग्री कितनी है, 1 है। तो हमने देखा कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको ax प्लस बी लिखा जाता है और इसमें x की पावर 1 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल में जिसकी पावर वेरिएबल की 1 होती है, मैथ्स में उसको लीनियर बोला जाता है ना, तो 1 को लीनियर बोला जाता है। तो यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या कहलाएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब बात करते हैं कि अगर डिग्री 2 हो, तो जब डिग्री 2 होती है तो पॉलिनोमियल को हम लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, राइट। तो ये जो पॉलिनोमियल होगा मैथ्स के अंदर 2 को क्वाड्रेट बोला जाता है, राइट। तो ये हो जाएगा क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। तो ये जिसकी डिग्री 2 होगी उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब आगे बात करते हैं कि अगर डिग्री 3 होगी तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, है ना। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री है 3 और इस पॉलिनोमियल का नाम जो होगा वो इसके डिग्री के अनुसार क्या होगा भाई, 3 को मैथ्स में क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। तो इस पॉलिनोमियल का जो नाम होगा वो क्या होगा, वो नाम होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री 3 के पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, राइट। अब आगे चलते हैं, डिग्री 4 की बात करते हैं। अगर डिग्री 4 है तो पॉलिनोमियल लिखा जाएगा px इज इक्वल टू ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस bx प्लस e। ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, 4 है। और क्योंकि डिग्री इसकी 4 है तो डिग्री 4 को हम क्या बोलते हैं, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि बाय का मतलब होता है 2 और क्वाड्रेट का मतलब होता है 2, है ना। तो 2 इंटू 2 बन जाता है 4। तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है किसको, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो कौन सा होता है, जिसकी पावर, जिसकी डिग्री कितनी हो, 4 हो। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 4 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल्स को ही हम क्या बोलते हैं, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। एंड सो ऑन, आगे भी जो पावर्स होंगे उनके भी उनके अनुसार नाम होते हैं, बट आपको डिग्री 4 तक पता होना चाहिए, राइट। तो डिग्री 4 तक क्या क्या नाम होता है पॉलिनोमियल का, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। तो डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड डिग्री 4 बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल के जो नेम्स होते हैं वो किस तरह से डिसाइड किए जाते हैं, राइट। इसमें टर्म्स के अनुसार भी नाम दिया जाता है, राइट। कैसे, जैसे मान लो कि यहां पर इस पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल में सिर्फ 2 टर्म्स हैं, है ना, सिर्फ 2 टर्म्स हैं। तो ऐसे पॉलिनोमियल को जिसमें सिर्फ 2 टर्म्स होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल को बायनोमियल बोला जाता है ना, बायनोमियल। सिमिलरली जिसमें 3 टर्म्स हो, ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोला जाता है, ट्राइनोमियल बोला जाता है ना। अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसके अंदर एक ही टर्म हो, जैसे ax, तो ऐसे पॉलिनोमियल को जिसमें एक ही टर्म होता है उसको बोला जाता है मोनोमियल। समझ में आ गया, एंड सो ऑन। तो इस तरह से
टर्म्स के अनुसार भी नाम दिए जाते हैं पॉलिनोमियल्स के, है ना। हालांकि आपको जो ध्यान रखना है वो डिग्री के अनुसार कैसे नाम दिया जाता है वो ध्यान रखना है। तो डिग्री 1 2 3 4 तक आपको अच्छे से याद होना चाहिए, राइट। तो अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कौन से एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाते, राइट। जैसे अभी तक जो हमने देखा वो ये देखा कि कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल कहलाते हैं, है ना। उनकी क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए पॉलिनोमियल कहलाने के लिए। अब हम देखेंगे कि किस तरह के एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स नहीं कहला सकते, राइट। तो सबसे पहला जो है वो हमें देखना है नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, भाई देखिए, हमने सबसे पहले यही कंडीशन पढ़ा था कि भाई किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव है, जिसे हम नेगेटिव एक्सपोनेंट कहते हैं, तो फिर वो एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं कहला सकता, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसा दिख जाए कहीं पे x की पावर -2 दिख जाए, या फिर 1/x दिख जाए, है ना, 1/x³ दिख जाए, है ना, एक्सेट्रा, है ना। तो ये सब जो होते हैं ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ये 1/x का मतलब क्या होता है? x की पावर -1। 1/x³ का मतलब क्या होता है? x की पावर -3। तो ये सभी पॉलिनोमियल्स नहीं कहला सकते। अगर ऐसे लिखा हो a x की पावर -2 प्लस b/x+c, तो ये जो है, ये एक्सप्रेशन जो है ये पॉलिनोमियल नहीं कहला सकता, क्योंकि इसमें x की पावर -2 है, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये नहीं कहला सकता पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर दूसरा, वेरिएबल्स अंडर रेडिकल और फ्रैक्शन। तो भाई ऐसे पॉलिनोमियल्स भी जो होते हैं, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनके अंदर फ्रैक्शन में वेरिएबल्स हो, है ना, ऐसे भी एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? आपके पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसे लिखा हो कि x की पावर 1/2 लिखा हो, है ना, या फिर √x लिखा हो, तो इस तरह का भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहला सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखा हो a√x प्लस b x की पावर 1/2 प्लस c, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा भाई, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, क्योंकि x की पावर जो है वो 1/2, यहां भी 1/2 आ गया, तो x की पावर कोई रेशनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकता, राइट। तो यहां पर ये इस तरह के अगर एक्सप्रेशंस आपको दिखें तो आप क्या कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। तीसरा, वेरिएबल्स इन डिनोमिनेटर, है ना, वेरिएबल्स अंडर डिनोमिनेटर। अगर वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में दिखें आपको तो सीधे सीधे कह दो कि ये पॉलिनोमियल नहीं कहला सकता, क्योंकि पता है डिनोमिनेटर से जब वेरिएबल ऊपर न्यूमरेटर में आता है तो उनकी पावर जो है वो रिवर्स हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है ना। हेंस वो जो है वो पॉलिनोमियल नहीं कहला सकता, राइट। तो जैसे ऐसे लिखा हो कि a/x प्लस b(x² + c), तो ये जो है ये पॉलिनोमियल नहीं कहला सकता, क्योंकि a के डिनोमिनेटर में x है कि नहीं, समझ आया। या फिर ऐसे लिखा हो 5/x-1 px बराबर 5/x-1, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है ना। तो ये सभी एक्सप्रेशंस जो हैं ये पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएंगे, राइट। तो हमने ये देखा कि कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं कहला सकते, है ना। तो पहला है, अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट हो, यानी वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। दूसरा, वेरिएबल अंडर रेडिकल और फ्रैक्शन,
अगर वेरिएबल्स फ्रैक्शंस में लिखे हुए हैं जैसे x की पावर 1/2 है ना, x की पावर 3/4, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तीसरा, अगर वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में लिखे हों तो भी ऐसे एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं कहला सकते, राइट। तो आई होप कि आपको आज के लेक्चर में पॉलिनोमियल्स के फंडामेंटल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, आप इस चैप्टर को, इस लेक्चर को देखने के बाद अगर ऐसा फील करते हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आया या कुछ चीजें ऐसी रह गई हैं जो आपको क्लियर नहीं हुई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखकर भेज सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप डाउट को सेंड कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो मैं उन डाउट्स को वीडियो सॉल्यूशन के तौर पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो टिल देन आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से वीडियो को पूरे तरीके से देखिए और अच्छे से समझिए, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी ये वीडियो से पॉलिनोमियल क्लियर हो। इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले इस सीरीज के जितने भी वीडियोस हैं ऑन द वेरी फर्स्ट डे आप तक पहुंच जाए और आपके डाउट्स क्लियर हो सकें। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप डूइंग योर स्टडी। थैंक यू।